हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें 2 वीडियो हमारा बन चुका है और ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 13.4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है। तो देखिए और समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन एकदम सिंपल वे में आप समझिए, आसान लगेगा एकदम। देखिए क्या है क्वेश्चन। धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। किस आकार का है बर्तन आपका? शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 है। बर्तन का हाइट कितना दिया हुआ है आपका? 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। समझिए, ये क्वेश्चन जहां तक क्वेश्चन बैंक को हम देखे हैं, है ना, उसके अनुसार ज्यादातर जो फाइनल एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, वो पूछा गया है यहां तक 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन बैंक में आपका फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यहीं तक पूछा गया है कि दूध का मूल्य कितना होगा, ये आप ज्ञात कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप पूरा समझिए। देखिए एक बर्तन कैसा है? शंकु के छिन्नक का आकार है। फिगर देखिए आप, ये बर्तन कैसा है आपका? शंकु के छिन्नक के आकार का है। ये हो गया आपका छिन्नक के आकार का, ठीक है। जिसकी ऊंचाई देखिए, इस बर्तन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। ये बर्तन की ऊंचाई जो हाइट दिया हुआ है ये कितना है आपका? 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद निचले तथा ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं, निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला जो त्रिज्या है आपका ये दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, और ये जो ऊपरी त्रिज्या है ये, है ना, ये आपका है R1 कितना सेंटीमीटर? ये आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि नीचे वाला को हम छोटा वाला को R2 मान लेंगे और बड़ा जो त्रिज्या है उसको क्या मानेंगे आप? R1 मानेंगे। तो इससे देखिए हमको निकालना यहाँ पे है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य, मान के चलिए ये बर्तन है आपका, है ना, शंकु के छिन्नक के आकार का बर्तन है। इसमें यदि दूध डालना है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस बर्तन में कितना लीटर दूध है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 20 रुपए प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का मूल्य कितना है दूध का? 20 रुपया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस बर्तन में टोटल कितना लीटर दूध है, ये आपको ज्ञात करना होगा। जितना लीटर दूध आएगा उसको 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका दूध का मूल्य निकल जाएगा। तो बर्तन की धारिता निकालेंगे पहले आप कि बर्तन की क्षमता कितना है, उसमें कितना लीटर दूध है। देखिए सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है छिन्नक की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है? ऊंचाई कितना है? ये आपका हो गया ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है? ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 बराबर कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद निचले सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है, निचले सिरे की त्रिज्या R2 बराबर कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर है।
सबसे पहले आप बर्तन की धारिता निकालिए, बर्तन की धारिता, क्षमता, इस बर्तन की क्षमता कितनी है, कितना लीटर दूध आ सकता है इस बर्तन में, है ना। तो बर्तन की धारिता निकालना है, बर्तन की क्षमता निकालना है, तो बर्तन हमारा शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे, मतलब शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला ये होता है आपका 1/3 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारा हो गया शंकु के छिन्नक के आयतन का फार्मूला, सूत्र हो गया, इससे हमारा आयतन निकल जाएगा। अब आयतन निकालिए आप, 1/3 इंटू पाई, देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट किया हुआ कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है, तो पाई का वैल्यू कितना बैठाएंगे आप, 3.14। एच, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, छिन्नक की ऊंचाई 16 है, तो एच कितना ले लेंगे आप, 16 इंटू R1, R1 कितना हो गया आपका 20 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 8 है, तो R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 कितना हो गया आपका 20 है इंटू R2, R2 कितना है 8 है, वैल्यू पुट हो गया। अब देखिए 3.14 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से गुना करना है, 3.14 को आप 16 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 2 6 इकाई 6 2 8, 6 3 18, 1 1 3 4 8 4 12, 12 के 2 बाकी 1 है ना, 8 और 2 10 10, 3 और 1 4 और 1 5, 2 अंक के पहले दशमलव है, तो ये कितना आ गया आपका, जब 3.14 को 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50.24/3। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 400 है ना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, फिर 20 को 8 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, है ना, 50.24/3, ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, है ना, जोड़िए, 4 0 4 0 में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, 6 और 6 12, 12 का 2 बाकी कितना रह गया, है ना 1 रह गया, देखिए 6 और 6 12, 2 4 और 1 5 और 1 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 624। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आप काट दीजिए, 3 इकाई 3, ध्यान दीजिए, 3 दूना 6, ये कट गया, कितना उतरेगा 2, 2 में तो 3 से लगेगा नहीं लगेगा तो क्या करेगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये 2 पर 4 24 है ना, 3 8 24, ये अब क्या आया यहाँ पे, अब इस 50.24 को आप 208 से गुना कर देंगे, आप इसको क्या कीजिएगा, आप 208 से गुना कर दीजिए, देखिए 8 चौके 32 का 2 कितना रह गया 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19, 19 के 9 बाकी 1, 8 0 0 और बकिया 1 था, है ना, तो 1 आ गया, ये है ना, 8 5 40, 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 आता है ना, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 0 आ गया, है ना। अब फिर देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 2 5 10, 2 9 8 और 1 9, 4 4 0 1 कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 900, है ना, देखिए अब देखिए इसको गुना किए, 50.24 को 208 से जब आप गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,44,992, है ना, लेकिन यहाँ दशमलव कितना अंक के पहले है, 2 अंक के पहले दशमलव है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, मतलब ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया CM क्यूब, है ना, ये कितना आ गया CM क्यूब, ये आ गया 10,449.92 CM क्यूब, ये CM क्यूब आ गया। अब ये बर्तन की धारिता आ गया आपका इतना CM क्यूब आ गया है,
क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया है, 20 रुपया है। मतलब ये जो सीएम क्यूब है इसको हमको बदलना होगा लीटर में, लीटर में बदलना होगा। अब आपको पता है चूंकि 1000 सीएम क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। 1000 सीएम क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे आप 1000 से गुना कर देंगे, है ना। ये जो सीएम क्यूब आया है इसको आप क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे, है ना। क्यों देंगे, क्योंकि 1000 सीएम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। अब जो ही आप 1000 से भागा देंगे ये सीएम क्यूब जो है वो आपके क्या बन जाएगा, लीटर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे 3 जीरो है तो ये दशमलव पहले यहां से है, तो ये 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक के पहले दशमलव आएगा, तो यहाँ पहले दशमलव है तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा दशमलव, है ना। ये क्या बन गया आपका, लीटर बन गया। ये देखिए ध्यान दीजिए 92, है ना, यहाँ पे दशमलव था अभी। अब यहाँ 3 नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले क्या आ गया, ये दशमलव आ गया। क्या करेंगे इसको आप सन्निकट कर दीजिए। सन्निकट जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये अंक देखिए आप कितना है, सन्निकट करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है। सन्निकटीकरण का नियम है 5 या 5 से अधिक हो तो उसके एक अंक बढ़ा दिया जाता है ना। जैसे ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यदि ये 5 से कम हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए आप कि 90.256 है ना। तो 90 देखिए ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक अंक बढ़ जाएगा, ये 25 जो है वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर कोई संख्या है मान के चलिए 25.234 है ना, इसको यदि हमको सन्निकट करना है तो ये कितना होगा 25.23। यदि 5 या 5 से कम रहेगा तो जितना संख्या है वही संख्या रहता है, जबकि 5 से अधिक हो तो उसमें एक अंक बढ़ जाता है। जैसे यहाँ 5 है तो कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि ये 5 से अधिक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 5 से अधिक है तो ये 4-5 लीटर आ जाएगा। अब समझिए इस बर्तन में कितना लीटर दूध है, 10.45 लीटर, है ना। इतना लीटर दूध है, 10.45 लीटर जो है दूध इस बर्तन में भरा हुआ है। तो आप निकालेंगे दूध का मूल्य। आपको क्या निकालना है, दूध का मूल्य निकालना है। ध्यान दीजिए, चूंकि देखिए यहां ध्यान दीजिए आप 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, है ना, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। मतलब जो दर दिया हुआ रेट है ना, दर जो दिया हुआ है, दर बराबर क्या है, 20 रुपए प्रति लीटर, है ना। दर कितना दिया हुआ है, 20 रुपए प्रति लीटर दिया हुआ है। इसीलिए दूध का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूध का मूल्य बराबर कितना है, 10.45। इतना लीटर दूध है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 है। तो इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिए 45 को कितना से गुना करना है आपको, 20 से, है ना। कितना आ जाएगा ये देखिए, 2 को 5 से गुना कीजिए, 10, 1 2 चौके 8 और 1 कितना आ गया, 9, 2 0 0 2 इकाई 2, 0 0 9 0 2, कितना आ गया, ये आपका आ गया 20,900, है ना। 20,900 आया। अब देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है तो आप 2 अंक के पहले क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ये जीरो कट जाएगा, है ना। मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 209 रुपए। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूध का मूल्य निकल गया। देखिए आपका फाइनल एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन उठाया है, पीछे जब क्वेश्चन को देखेंगे आप तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं तक उठाया है, 209 रुपया। तो दूध का मूल्य हमारा निकल गया 209 रुपया। अब देखिए आगे इसमें क्या सॉल्व करना है आपको, इसको हटाते हैं।
अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको निकालना है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 cm² है, तो इस दर से आप ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना ये है कि ये जो धातु से बना है, चाहे जिस भी धातु से ये छिन्नक बना है, आपका ये बर्तन बना हुआ है, इस बर्तन को बनाने में कितना जो है धातु का प्रयोग हुआ है, उस धातु का क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना। देखिए, तो धातु का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से सबसे पहले आप जो है तिर्यक ऊंचाई निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है फार्मूला? √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है। h आपको पता है कितना है? 16 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर प्लस r1 कितना है? r1 का वैल्यू 20 है, 20 बैठा दीजिए, माइनस r2 कितना है? 8 है, 8 बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 16 का स्क्वायर है, जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 बार गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 256 आएगा, प्लस 20 में 8 को घटा दीजिए, कितना बचा आपका? 12 का स्क्वायर, है ना। अब 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, 6 और 4 10, 0 बाकी 1, 5 4 9 और 1 10, 10 का 0 बाकी 1, 2 और 2 कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा, है ना। अब 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 400 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर आपका तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब समझिए, हमको यहाँ निकालना है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। सबसे पहले यही ज्ञात करना है कि बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है हमको। लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें जो धातु लगा है बनाने में, वो कुल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का प्रयोग हुआ है। क्या निकालेंगे? प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर, देखिए, अब इस प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमको ये जो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ भाग है, ये हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा इस बर्तन का। तो मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πl r1 प्लस r2। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये है ना। जबकि नीचे आप देखेंगे कि यहाँ कोई बर्तन यदि है तो ये वाला भाग क्या है आपका? ढका हुआ है ना। ये वाला भाग क्या है? ढक दिया गया है, तभी इसमें दूध रहेगा। तो ये क्या है? हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला πr² होता है। अब ध्यान दीजिए, पाई का मान कितना है? ये है 3.14 इंटू तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले हैं आप? तिर्यक ऊंचाई है आपका 20। r1 कितना है आपका? 20। r2 कितना है? 8 प्लस पाई का मान कितना हो गया? 3.14 इंटू, अब देखिए, ये r² सिर्फ लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? r1 होगा या r2 होगा? ये r2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे वाला भाग आपका ढका हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r2 का स्क्वायर। r2 कितना है आपका? 8 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप, 3.14 गुना 20। अब देखिए, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आ जाएगा। अब 20 और 8 कितना हो जाएगा? ये 28 प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? देखिए, ये 3.14 कॉमन आ जाएगा। जब 3.14 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 20 गुना 28। अब ये 20 को 28 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 दूना 56। 28 दूना 56, तो यहाँ पे एक 0 है, 560 आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या बचा आपका? ये 64 बचा है ना। ध्यान दीजिए, 3.14 निकल गया, तो ये 20 गुना 8 बचा, तो कितना आया? 560 आया। अभी 64 का 64। अब देखिए, 3.14
14 ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 का 2, 5 और 1 कितना आ गया, 624। 624 को गुना करेंगे आप 3.4 से, देखिए 4 चौके 16, 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9, 4 छक 24, 4 2 6, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 छक 18, 6 9 4 13 है ना, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 7 15, 6 2 8 7 15 5, बाकी में 1 है ना, 8 और 1 9, ये कितना आ गया। इसको जब गुना करेंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, मतलब 1959, ये कितना आ गया 1959.36 cm स्क्वायर। देखिए इस बर्तन में कुल जो पदार्थ लगा है, जो धातु लगा है चादर, वो कितना है 1959.36 cm स्क्वायर टोटल लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, है ना। अब क्या निकालेंगे, अतः क्या निकालेंगे, चादर का मूल्य क्या निकालेंगे आप, अतः चादर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 8 रुपया रेट है, कितना का 100 का, 100 टोटल कितना चादर है 1959.36, ये टोटल चादर लगा हुआ है। अब क्या करेंगे आप 1959.36 को आप गुना कर देंगे कितना से, 8 से गुना कर देंगे, 1959.36 को कितना से गुना करेंगे, आप से 8 से गुना कर दीजिए, 8 छक 48 के 8 कितना रहा, 8 3 24, 24 और 4 28, 8 9 72 और 2, 72 और 2 कितना हो गया 74, कितना रहा 7 8 बजे 40 और 7 47, 47 4 रहा, 9 8 72, 72 और 4 76, 7 8 इकाई 8 और 7 कितना आ गया 15, 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, कितना आ गया ये 15,674, कितना आ गया ये 15,674.88 बटा 100। अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव जाएगा, ये दशमलव यहाँ पहले आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 156.7488। ध्यान दीजिए ये दशमलव तो यहाँ था, है ना, तो ये कहाँ गया, यहाँ गया, कितना बना ये 156.7488 रुपए, है ना। अब इसको क्या करेंगे आप सन्निकट कर देंगे, सन्निकट कर दीजिए, 7 देखिए 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 जो है कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और ये आपका निकल गया कुल धातु का जो क्षेत्रफल लगा, उसका टोटल धातु का मूल्य कितना आ गया 156.75 रुपए। आई होप कि क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।